नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोरोना महामारी के बाद से ही हर कोई यही प्रे कर रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है कि दोबारा कभी हमें ऐसा मंजर देखने को नहीं मिले। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो दस्तक देने वाली है और उससे एक बार फिर से दुनिया भर में त्राहिमाम मचने वाला है। आप कहेंगे कि मैं आपको डरा रही हूँ, डरा नहीं रही बल्कि सावधान कर रही हूँ, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली की तरफ से दूसरी बड़ी बैठक इसी बीमारी को लेकर होने वाली है, जिसमें ग्लोबल एक्शन की बात कही जा रही है। इस बीमारी का नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसका खतरा बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में दुनिया भर में ये तबाही मचा सकता है। वैसे तो दुनिया में कई बीमारियों का खतरा हर वक्त बना रहता है, लेकिन अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस खौफ पैदा कर रहा है। यूएन जनरल असेंबली इस बीमारी को लेकर अपनी दूसरी हाई लेवल मीटिंग आयोजित करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एक नई स्टडी बढ़ते खतरे से निपटने के लिए निर्णायक ग्लोबल एक्शन की तत्काल जरूरत पर जोर डाल रही है। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अब और 2050 के बीच एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR इन्फेक्शन से सीधे 39 मिलियन अधिक मौतों का अनुमान है। इसके साथ ही AMR बैक्टीरिया अप्रत्यक्ष रूप से 169 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये गंभीर भविष्यवाणी समय के साथ ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट के फर्स्ट इन डेप्थ एनालिसिस से आती है, जो ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट द्वारा की गई है। द लेसेंट में छपी स्टडी 1990 से 2021 तक AMR रुझानों में इंसाइट प्रदान करता है और 204 देशों और क्षेत्रों के लिए 2050 तक संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है। इसमें आशंका जताई गई कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे साउथ एशियन कंट्रीज इस बीमारी से काफी ज्यादा प्रभावित होंगी। ऑस्ट्रेलिया के RMIT यूनिवर्सिटी के एक इम्यूनोलॉजी और गट हेल्थ के प्रोफेसर राजा रमन एरी, जो शोध में शामिल नहीं थे, उन्होंने कहा कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब दवाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मौत का खतरा बढ़ जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का उदय आधुनिक चिकित्सा के लिए एक गहरी चुनौती बन गया है, संभावित रूप से दशकों की मेडिकल प्रोग्रेस को उलट रहा है। ऐतिहासिक AMR बर्डन के अनुमान के मुताबिक 22 पैथोजेंस, 84 पैथोजेंस ड्रग कॉम्बिनेशन और सभी उम्र के लोगों के बीच 11 इन्फेक्शियस सिंड्रोम के लिए तैयार किया गया था, जो अस्पताल के डेटा, मौत के रिकॉर्ड और एंटीबायोटिक यूज डेटा सहित कई सोर्सेज से 520 मिलियन व्यक्तिगत रिकॉर्ड पर आधारित था। वर्तमान रुझानों के आधार पर रिसर्च का अनुमान है कि AMR की वजह से सालाना मौतें 2050 तक बढ़कर 1.91 मिलियन हो जाएगी और जिन मौतों में AMR भूमिका निभाता है वो बढ़कर 8.22 मिलियन हो जाएंगी। ये 2021 की तुलना में क्रमशः 67.5% और 74.5% का इजाफा है। तो ऐसे में अभी से ही अपील की जा रही है ग्लोबल एक्शन की, और अभी से ही अपील की जा रही है कि ज़्यादातर वैसे जो देश हैं जहां इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ सकता है, जैसे कि बताया गया भारत, पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज़ है, इसमें इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अपील की जा रही है कि अभी से ही इसको लेकर सतर्क रहा जाए, नहीं तो 2050 तक एक बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।